बोलो अनंत भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। एक बार सूत जी ने सनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व काल में मां गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ण के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीतकर ले आए। एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो है दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर और वस्त्र को जो है ऊंचा कर दिया। और जब धीरे धीरे चलने लगा तो यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां जो है हंसने लगी। वैसा बनाया गया था उस सतह को कि लग रहा था कि जैसे कि पानी है। और दुर्योधन जो अपनी धोती उठाया तो स्त्रियां लगनी हंसने, विनोद हो गया, स्त्रियां विनोद कर दी, द्रौपदी भी हंसने लगी। तो दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर, और आगे ऐसा फर्श बना था कि जैसा लग रहा था कि भूमि है, तो भूमि जानकर उसमें जैसे ही पैर रखा गिर गया। तो यह देखकर सब राजा लोग तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया। अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य के लिए जाने को उद्यत हुआ। उस समय शकुन ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा यह कर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य को चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। जब उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन राजा आदि जीत लिया, भर्ताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो गए। जंगलों के बीच बनचर हो विलादित हैं, उनके सदृश रहने लगे। तो पांडवों के उस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण गए। सूत जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि दुख में अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर क्रम में पूजनादि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो आप बताइए, हम कौन सा ऐसे उत्तम देवता का पूजन करें, कौन सा ऐसा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही की कृपा से होती है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कथा, वह क्या शेषनाग अथवा अनंत नाग का नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है
यह अनंत ब्रह्म का व्रत है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादि जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कलादि युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझे ही जानो। यह जो मैंने कलादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूं। दानवों का नाश, साधु पुरुषों की रक्षा निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में उत्पन्न जानो। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। आदि अंत मध्य जिसका नहीं ऐसा कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया। विश्वरूप जो योगी लोग ध्यान किया, यह संपूर्ण तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जाने। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुव आदि 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए भगवान। तो युधिष्ठिर ने ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि सत्ययुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था और उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न है। वह शिला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी और उसकी पतिव्रता माता कलंज्वर के दाह से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली। तदंतर उस सुमंतु नाम ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक सुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शिला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और दहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। उसके अनंतर इसी प्रकार बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शिला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगे कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिल्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। मुनि बोले कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिल्य मुनि को अपनी कन्या को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया और उस समय वहां पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से
अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्यादि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और उस कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिल्य मुनि भी उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी में बिठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे पर खड़ा कर दिया और शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्यादि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे वह शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों को झुंड को देखा और उस स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जाकर स्त्रियों से शीला धीरे धीरे पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला ने उस स्त्रियों से पूछी और स्त्रियां बोली कि यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी उस उत्तम व्रत को करूंगा। इस अनंत व्रत की क्या विधि है? और यह ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या ध्यान होता है? कौन देवता की पूजा होती है? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थमात, उस उत्तम अन्न को एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान की सविधि पूजा करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंग कर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करें कि यह वासुदेव नहीं है अनंत, जिसका ऐसी संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी जो अनंत भगवान है उसको बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे और शिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धनादि से भरपूर होकर हो गया। वह सोने में ग्रंथित मणिक्य और मोतियों के हीरो से भूषित और अतिथि पूज्य में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर मणिक्य युक्त करधने तथा मोतियों से
तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा जो सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलता है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसके बाएं हाथ की डोरी को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि में की ज्वाला में डाल दिया। और उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी और अपनी डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। तो इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। शरीर से अति संतप्त हो गया और मन में भी दुखी रहता था। वह भारी दुखों को पाकर कौंडिन्य ऋषि ने अपने पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा धन नष्ट हो गया। तो स्वजनों में कलह होती है और मुझे कोई बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि पाप रहते हैं, चित्त में बड़ी ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शीला ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप क्रम से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान का स्मरण में गया, हरि भगवान के शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन में गए। वहां वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिली, उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया। मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पंछी नहीं थी और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं आपने अनंत भगवान को देखा है? सौम्य कहो, मेरी चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ खोजे ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? यदि देखा है तो बताओ। उसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूं। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा और उससे पूछा, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करणियां को देखा।
उस बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार के कलुहल करता और कमल, कलहार, कुमुदिनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभमान हो रही। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुलादि पंक्षियों से सेवित उस वापी को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करिणी बोली, हे दीजिए, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ देखा। उस दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह पर बैठ गया। हे राजन, यह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विफल होता हुआ उस गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते उठकर चित्त में निश्चित करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न होकर देवता क्या नहीं कर देते? ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र से उत्पन्न होकर इच्छित भोगों से भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करो। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला व्रत, अनंत व्रत को जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, अनंत व्रत को जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छुटकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहां आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे शास्त्री, मैं जो पूछता हूं उसे बताइए कि जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था? वह वृषभ कौन था? वह कमल, कुमुद, कमहाल, कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी को देखी। सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, उस ज्ञान को दूसरे को बांटना चाहिए। और जो नहीं बांटता है उसका वही हाल होता है। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर विषम देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वहां जो हाथी था वह अभिमान रहा, वह ब्राह्मण जो रहा वह अनंत हम है, और जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो। यह सब स्वप्न के समान देकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए, और 14 वर्ष तक अनंत व्रत का जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख होकर अंत में वह अनंत देव का
वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चला। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में, एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाए। व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि वचनों और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल से उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं